नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। आज विधानसभा सत्र के अंतिम दिन प्रश्नकाल के दौरान करुणामूलक आधार पर नियुक्तियों से संबंधित एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने सदन में कहा, अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ज्वलंत प्रश्न है और सबका ये प्रमुख रूप से कंसर्न है कि ऐसे लोगों को जो गरीब हैं और उनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता था, नौकरी करते हुए किसी वजह से उसका देहांत हो गया और रिटायरमेंट से पहले हो गया, और ऐसी परिस्थिति में उस परिवार के पास जो आय का जो साधन होता है, स्रोत हो जाता है, वो प्रभावित हो जाता है, बंद हो जाता है। ऐसे में परिवार को चलाने के लिए कठिनाई का दौर आता है। ऐसे में सरकार ने एक नीति तय की थी और उस नीति के अनुसार जो है उस परिवार के एक सदस्य को क्लास 3 और क्लास 4 में नौकरी देने का प्रावधान उसमें जोड़ा गया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये भी बात सच है कि जो पूर्व सरकार के दौरान ये परिस्थिति थी कि उसमें एक उस नीति के अनुसार ये था कि 50 वर्ष की आयु के बाद अगर किसी कर्मचारी की अगर मृत्यु किसी भी वजह से होती है, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो बीमारी हो, जो भी वजह हो, उसके बाद वो पात्र ही नहीं होगा उसका परिवार नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, क्लास 3 क्लास 4 के लिए जो कंपैशनेट ग्राउंड्स पर हम नौकरी देते हैं उसके लिए वो पात्र होगा ही नहीं। तो हमने अध्यक्ष महोदय उस सारी चीज़ को लेकर के पहले भी इस माननीय सदन में बड़ा स्पष्ट किया है, क्योंकि आदमी के हाथ में कब इस दुनिया में आना वो भी नहीं है और आदमी के हाथ में ये भी नहीं है कब इस दुनिया से जाना है। इसलिए ये 50 वर्ष की जो तय की थी कि 50 वर्ष की आयु के बाद नौकरी नहीं मिलेगी, हमने कहा ये वाजिब नहीं है, ये सही नहीं है, उचित नहीं है, इसको हटाना चाहिए। और उसके बाद हमने जो उसमें जो चेंज की और चेंज करने के बाद जो है वो नीति में हमने एक प्रावधान जोड़ा कि रिटायरमेंट की आयु तक कभी भी किसी भी व्यक्ति की ऐसी आकस्मिक मृत्यु होती है, बीमारी के कारण मृत्यु होती है, तो उसके परिवार के एक सदस्य को कंपैशनेट ग्राउंड पर नौकरी देने का क्लास 3 क्लास 4 के लिए जो है उसमें प्रावधान रहेगा, और वो किया हमने। और अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग जो है उसके कारण जो है राहत महसूस कर रहे हैं, बहुत सारे जो। दूसरे अध्यक्ष महोदय, मैंने ये भी बात कही है, बड़ा स्पष्ट कही है कि जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स में जो हमारा ए पार्ट में जो क्वेश्चन का जो रिप्लाई दिया है, जिसका माननीय सदस्य जिक्र कर, उसमें कोटे का जो है मैक्सिमम जो है 5% ऑफ वैकेंसीज। अब कई बार जो प्रश्न में था आपके ये था कि भी टोटल जो है जितनी पोस्टें हैं उसका 5%, वो नहीं है, कम जो है उसमें मैक्सिमम ऑफ 5% ऑफ वैकेंसीज वो उसमें जो है वो की जा सकती है। दूसरे अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने इसमें ये भी बात पूछी कि कब तक आप जो है सबको, ये कहना तो अध्यक्ष महोदय थोड़ा कठिन है कि कब तक करेंगे। ईमानदार सरकार का ईमानदार प्रयास है कि हम आने वाले समय में ऐसे लोगों को मानवीय दृष्टिकोण के साथ प्रयत्न करें, प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रोजगार दे सकें। ये भी हम प्रयत्न कर रहे हैं, ये हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं ऐसा अनुभव करता हूँ, खासतौर से ऐसे परिवार जिनके परिवार में जो रोजगार का जरिया एक व्यक्ति था और वो रहा नहीं, और उस परिवार में रोजगार का जो है वो आय का साधन ना होने के कारण बहुत कठिनाई में वो परिवार होता है, उनको हम मदद करने के लिए जितना संभव हो पाएगा मदद करते रहे हैं और मदद करते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमने हिमाचल प्रदेश में इस प्रोसेस को लागू करते हुए बड़े स्तर पर जो है नौकरियां उपलब्ध कराने के लिए हमने प्रयत्न किए हैं। मुझे ये भी बताते हुए प्रसन्नता है कि 2 वर्ष में हमने 15,315 कुल नई पोस्ट जो हमने वो क्रिएट की और उनको भरने की अनुमति दी, और उसमें से जो न्यूली क्रिएटेड 4,078 पोस्ट हैं। रोजगार हिमाचल की नौजवानों की आवश्यकता है और हम इसके लिए वचनबद्ध हैं। जितना भी रोजगार सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध कराया जा सकता है उतना उपलब्ध कराने की हमारी ईमानदार कोशिश होगी। यही अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने सदन में जानकारी दी कि विधायकों की मांग और प्रदेश की वित्तीय स्थिति में हुए सुधार के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि को बहाल करने का निर्णय लिया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा,
अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी के फलस्वरूप उत्पन्न आर्थिक एवं वित्तीय परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में विधायक क्षेत्र विकास निधि को 2 वर्ष के लिए निरस्त करने का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय प्रदेश मंत्रिमंडल की 7 अप्रैल 2020 को हुई बैठक में लिया गया था। राजस्व, आय तथा अन्य प्राप्तियों में होने वाली कमी को ध्यान में रखकर यह निर्णय भारी मन से लिया गया था। समय के साथ साथ परिस्थितियों में बदलाव हुआ और हमारी सरकार द्वारा कोरोना महामारी से बचाव से संबंधित कौशल प्रबंधन के फलस्वरूप प्रदेश की वित्तीय स्थिति में भी सुधार हुआ है। इसी प्रबंधन के चलते प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों के कार्यान्वयन में कोई बाधा नहीं आई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम 5 महीनों के दौरान जो सरकार द्वारा बजटीय प्रावधान के विरुद्ध व्यय किया गया है वह पिछले वित्तीय वर्ष के प्रथम 5 महीनों में हुए व्यय से कहीं अधिक है। अध्यक्ष महोदय, में कल और आज हुई चर्चा के दौरान लगभग सभी माननीय विधायकों ने विधायक क्षेत्र विकास निधि को बहाल करने की मांग उठाई। यदि सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद वित्तीय स्थिति में स्थिरता न आई होती तो शायद इस मांग पर कोई निर्णय ले पाना कठिन होता। प्रदेश में होने वाले विकास कार्यों को और गति देने के उद्देश्य से तथा कुशल वित्तीय प्रबंधन के फलस्वरूप वित्तीय स्थिति में स्थिरता की दृष्टिगत में माननीय विधायकों की मांग को मानते हुए विधायक क्षेत्र विकास निधि को जो है वो बहाल करने की दृष्टि से आगामी घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 50 लाख रुपए प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लिए जारी कर दिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, और इसकी 25 लाख रुपए की प्रथम किस्त, ये भी मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, 25 लाख रुपए की प्रथम किस्त अक्टूबर माह में जारी कर दी जाएगी तथा 25 लाख रुपए की द्वितीय किस्त पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव उपरांत तुरंत, क्योंकि आचार संहिता नवंबर में लग जाएगी, उसके बाद हम जारी करेंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रदेश में कंटेनमेंट जोन से बाहर 50% शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों के साथ 21 सितंबर 2020 से शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई तथा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी अभिभावकों अथवा संरक्षकों की सहमति से स्कूल जा पाएंगे। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के थुनाग स्थित राजकीय वानिकी एवं बागवानी महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2020-21 से वानिकी विषय में BSc ऑनर्स आरंभ करने को भी स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने वीरवार देर सायं शिमला में प्रदेश भाजपा द्वारा प्रकाशित सेवा ही संगठन ई-बुक को जारी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भाजपा ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत इस संकट के समय के दौरान प्रदेश के लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए पार्टी द्वारा आरंभ की गई विभिन्न गतिविधियों को लेकर इस ई-बुक का प्रकाशन किया है। उन्होंने कहा कि ई-बुक प्रदेश में पार्टी की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाने का बेहतरीन माध्यम है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2129 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 702 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1404 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 2,60,235 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 2,46,312 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 11,362 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 6,998 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 4,228 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।